पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, ये बच्चों को बहुत बड़ी समस्या है कि सर किस सब्जेक्ट को पहले करें, किस सब्जेक्ट को कितना समय दें, ये अपने आप में बच्चों की प्रॉब्लम बनी हुई है। तो बच्चों देखिए, जैसे आपके पेपर में चीजें आएंगी, जीएस आएगी, हिंदी आएगी और रीजनिंग आएगी और मैथ्स आएगा, ठीक है, यही तो चीजें आनी है। तो अब आप एक काम करें, अब बच्चों मैं आपको ये कहने लगूं कि भैया ये पहले करो वो पहले करो, ये नहीं है कि इस क्रम में आएगा पेपर। हो सकता है पहले रीजनिंग आए, हो सकता है पहले मैथ्स आए, हो सकता है पहले हिंदी आए, उससे मत दिक्कत लो आप, ठीक है, कुछ भी आ सकता है पहले, वो अभी नहीं पता। तो आपको क्या करना है एग्जाम में बच्चों, कि ऐसे दिमाग काम करता है कि सर पहले ना जीएस हिंदी को चटका लेता हूं, ये जल्दी हो जाएंगी, फिर आराम से इनमें लगा रहूंगा। बच्चों ये तो दोनों टाइम मैनेज करवाने वाली चीज है। आप एक बात देखना, जिस चीज को आप पहले कर रहे होगे ना सबसे, वो आपका ज्यादा समय खाएगी नॉर्मल से। मान लीजिए कि आप जैसे जीएस को कर रहे हो, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि ये फेस किया है बच्चों ने। तो जैसे मान लीजिए जीएस में आते हैं आपके 38 क्वेश्चन, हिंदी में आते हैं आपके 37 क्वेश्चन, दोनों को मिला के होते हैं 75 क्वेश्चन। अब बच्चा क्या सोचेगा कि भैया इन दोनों पे कर लेता हूं, और बच्चे ने कहा कि मैंने तो 50 मिनट ले लिए और 50 मिनट में 75 कर दिए, मैं तो बहुत बढ़िया चल रहा हूं। क्योंकि बच्चा क्या सोच रहा है कि 50 मिनट 75 क्वेश्चन, अब 50, अब टाइम बहुत रह रहा है, 75 क्वेश्चन ही बच रहे हैं और मेरे पास टाइम रह रहा 70 मिनट। तो बच्चा क्या सोचेगा, यार 70 मिनट रह रहे हैं तो अब इन दोनों को कर लेता हूं, 70 मिनट में अब मुझे क्वेश्चन 75 ही करने हैं। तो भाई ये देखो अभी रह किसके रहे हैं, वो रीजनिंग और मैथ्स के। तो इस तरह की स्ट्रेटजी ना अपनाएं और ऐसे खुश ना हो कि आपने तीर नहीं मारा जीएस और हिंदी को करके, इसको तो सभी कर लेते हैं इतनी देर में, इतनी देर में नहीं, बहुत कम देर में। बच्चों जब आप शुरू में करते हो तो नॉर्मल से ज्यादा टाइम लेते हो, वैसे मेरा अनुमान ये है कि इसको ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 मिनट में किया जाना चाहिए, और ये जो है इसको भी ज्यादा से ज्यादा 12-13 मिनट में कर लेना चाहिए बच्चे को, तो टाइम कम नहीं पड़ता। अब आप सोचोगे कि सर 12-13 मिनट क्या मैं टाइम देखता ही रहूं, बार बार करता ही रहूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखिए मैंने आइडियल टाइम बताया और हम ऐसा टाइम दे भी रहे हैं आपको, किसमें, आपके जो मिनी मॉक ले रहे हैं ऐसा ही टाइम दे रहे हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम दे रहे हैं हम उस तरह का कि भैया इतना ही बच्चे टाइम लगाना चाहिए। पर बच्चे ये दिमाग में तब आएगा, देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया ये शुरू में कर रहे हो तो फिर आप ऐसा करना कोशिश कि ये ऐसा हो कि आधे घंटे से पहले पहले दोनों को निपटाना है, तो ठीक है। अगर आप इनमें से शुरू को करना चाहते हो करो, लेकिन ये टारगेट रखो कि आधे घंटे से पहले दोनों निपट जाएं। और बच्चों जीएस को पहले करने का इसलिए सेंस नहीं देता मैं, क्योंकि जीएस में ऐसा होता है कई बार कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको यूपी में देखने को मिलते हैं, पहले भी मिले हैं, कि इन्हें देख करके दिमाग खराब हो ही जाना है आपका। और एक बार अगर दिमाग खराब हुआ और दिमाग लगाने की चीज बचा रखी है आपने बाद में, तो खराब दिमाग से अच्छी चीजों को कैसे करोगे? तो इसलिए मैं जीएस को बहुत पहले करने की सलाह नहीं देता हूं। मैं ऐसा कह सकता हूं कि आप चाहे तो पहले हिंदी कर लो, उसके बाद आप मैथ या रीजनिंग में से किसी एक सब्जेक्ट को ले लो। तो मैं पहला प्रीफरेंस आपको हिंदी का दूंगा, दूसरा प्रीफरेंस अगर मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहो तो आप रीजनिंग ले लो, तीसरा प्रीफरेंस आप मैथ्स ले लो, और लास्ट प्रीफरेंस, चूंकि जीके, भैया जीके के गिने चुने क्वेश्चंस मिलेंगे। अब लास्ट में आपको भगदड़ में भी करनी पड़ी तो आपको मान लीजिए 10 ही मिनट रह रहे हैं आपके, तो भगदड़ में यह होगा कि मैं अपने जरूरी क्वेश्चंस को पढ़ लूंगा जो जो मुझसे आते होंगे, बाकी इनमें दिमाग तो लगाना नहीं है, जो याद होगा वो तब भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा एक क्रम होना चाहिए बच्चों। इसमें ना एक चीज आएगी आपके सामने समस्या, कि जैसे रीजनिंग है, तो रीजनिंग में आपको कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इल्झा सकते हैं, क्योंकि आपको डर ये होगा कहीं ऐसा ना हो कि इनमें इल्झे रह जाए, इस तक पहुंचे ही ना हम। तो उसके लिए आप एक चीज अपनाओ कभी भी, कि भाई आपका ऑफलाइन पेपर होने जा रहा है तो आप उस क्वेश्चन पेपर पे गोला करो, उस क्वेश्चन पे जो आपको दिखने में ही लंबा लगे, जो आपको लगे कि ये समय लेगा, तो आप उसको पढ़ने का प्रयास ही मत करो, ये सबसे बेस्ट रहेगा। आपको खुद लग रहा है कि यार मेरा समय ज्यादा लगेगा इसमें, मैं कर तो लूंगा, तो आप उसको गोल कर दो, बिल्कुल कर दो, ताकि वो पेपर का पेज पलटे दिख जाए गोल है, जब लास्ट में समय बचे गोल वालों को एक बार दोबारा देखना है, घूमना है मुझे, ठीक है। तो आपका समय
तभी बचा पाओगे आप, वरना पेपर में समय कम पड़ने वाला है। अगर आप ये सोचो कि नहीं मैं एक बार में ये करना चाहूंगा कि जो होगा एक बार में ही होगा, नहीं तो फिर नहीं आना मुझे दोबारा, तो भाई आप ना बहुत समय लगा जाओगे किसी किसी प्रश्न पे, तो फिर आप फंस जाओगे पेपर में। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। चलिए, बहुत अच्छी बातें हैं, पर ये तभी अच्छी लगती है। देखिए, मैं कुछ भी आपको समझा लूं, लेकिन पेपर जब करने बैठते हैं ना, हो सकता है वहां हमारा दूसरा ही दिमाग काम करता है। ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं, ये सारी चीजें तो दिमाग में नहीं रहेंगी उस टाइम पे। उस टाइम पे तो बहुत सारे और भी प्रेशर होते हैं। कैसा होगा एग्जाम, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, ये क्वेश्चन गलत हुआ, अरे यार अब तो लगता है रिश्तेदार फिर ताने मार, ऐसी चीजें भी चलने लगती हैं दिमाग में। उनको मत चलाओ उस टाइम, सिर्फ क्वेश्चन चलने चाहिए आपके। ठीक है।